अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। दरख्वास्त किन वजूहात की बिना पर निपटाई गई वो तहरीरी फैसले में वाज़ेह होंगी। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, दूसरी जानिब साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, साइफर केस में जेल की समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला जो है वो लिख दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि फैसला जो है वो मैं अब से कुछ देर बाद सुनाऊंगा और तहरीरी ऑर्डर में वजूहात बताई जाएंगी कि किन वजूहात पर क्या फैसला जो है वो दिया गया है। तहरीरी फैसले का सबको इंतजार है। अब से कुछ देर बाद मुतवक्किल किया जा रहा है कि तहरीरी फैसला भी सामने आ जाएगा। तो दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने भी जेल ट्रायल के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उन्होंने भी दरखास्त जो है वो जमा करवा दी है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म 17 और 18 अक्टूबर को बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान कई शोबों से मुतालिक MOUs पर दस्तखत भी करेंगे और दौरे में ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ज़राअत के शोबों पर ताउन पर पेशरफ्त भी होगी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और वफूद से मुलाकातें होंगी। चीनी सदर और हम मनसब रूसी और श्रीलंकन सदूर के साथ मुलाकातें शेड्यूल हैं। इलाकाई सूरत हाल समेत दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी और वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान से मुत्तसिल चीनी इलाके सिंकियांग का दौरा भी करेंगे। अब आपको बताएं कि महंगाई के सताए हुए अवाम को निगरान हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 40 रुपये तक कम कर दी गई है, जिसके बाद कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। साथ ही 303 रुपये 18 पैसे पर डीजल आ गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की सस्ती होने पर आवाम खुश हैं और कीमतें कम होना खुशाइंद करार दे दिया है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए भी इक़दाम उठाए और कीमतों को कंट्रोल में लाए। पेट्रोल नहीं ना पीड़ा कि 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया तो आटा 170 रुपये किलो है। ये तो जाती वाली गाल है। पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी थी तो ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए बढ़ा लिए थे। क्या अब ये जाकर देखेंगे कि उन्होंने कम किए हैं या नहीं? पेट्रोल में इतनी कमी लेके आए हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे अशियाए खुर्दनी है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। 160 रुपये था, ये सस्ता हुआ है? कौन कहता सस्ता हुआ है? हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल के अलावा हर चीज़ महंगी हो गई है। 40 रुपये कम करके कौन सा एहसान कर रहे हैं? हर एक चीज़ का रेट गिराते हैं, दूसरी चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं। सस्ता होता है तो आज आप हालत यही देख रहे हैं कि बिल्कुल एक गाड़ी हमारी कड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं देता। क्या फार्मूला है, कहाँ से इतनी दौलत आ गई? क्या ये पैसे चीज़ें कम कर रहे हैं? अगर ये 150 से लेके 330 तक पेट्रोल लेके जाना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि ये 40 कम ना करें। हुकूमत को चाहिए कम से कम 150 रुपये सस्ता करे, वही पुरानी। पेट्रोल की कीमतें तो कम हो गई, इसके बाद क्या किरायों में भी कोई कमी हुई है? जानेंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी से, जिस वक्त लाहौर में बस अड्डे पर मौजूद हैं। जी अदनान, बताइए। मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो किराए हैं वो कम नहीं किए गए। ट्रांसपोर्टर्स ने इजलास बुलाया है जिसमें यह खत्मी फैसला किया जाएगा कि पेट्रोल जिस तरह 40 रुपये कम हुआ और डीजल जो है उसकी कीमत 15 रुपये कम हुई है, तो कितनी जो है वो किरायों में कमी की जाएगी, इस हवाले से खत्मी फैसला नहीं किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गुड ट्रांसपोर्ट हो या पब्लिक व्हीकल्स हो, शहरियों ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जब पेट्रोल महंगा किया जाता है तो बगैर सोचे समझे ही जो किराया है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा कर दिया जाता है। लेकिन जब पेट्रोल गुज़श्ता रोज़ 40 रुपये कम हुआ, डीजल 15 रुपये कम हुआ, तो उसके बावजूद अपने दूर दराज इलाकों में उन्होंने जाना होता है, तो जब टिकट यहाँ से उन्होंने ली है तो उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। 1700 रुपया ही इस्लामाबाद के लिए वसूल किया जा रहा है और 5500 कराची का पहले भी किराया था, अब भी वही है। क्रैक डाउन किया जाए अगर वो किराए कम नहीं करते, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर उन्होंने अपने घर वालों को मिलने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर जिस तरह पेट्रोल कम किया गया है तो किरायों में कोई कमी नहीं की गई। इस पर उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको ये कहा जाए कि जिस तरह पेट्रोल कम हुआ है भी कमी होनी चाहिए। जी, कराची में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों के लिए किरायों में सिर्फ 100 रुपये की कमी की गई है। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों के किरायों में कोई कमी नहीं की गई। मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे राशिद खान। जी शुक्रिया। देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है।
और पेट्रोल तकरीबन 40 रुपये और डीज़ल 15 रुपये कम हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह पेट्रोल बढ़ने से कीमतें हर चीज़ की बढ़ाई जाती है, पेट्रोल कम होने के बाद उस तरह कम नहीं की जाती। इस वक्त हम मौजूद है सदर बस अड्डे पर और यहाँ पर अंदरून सिंध और पंजाब और दीगर इलाकों के लिए बसें निकलती हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल सस्ता होने के बाद कमी होनी चाहिए थी, वो कमी नज़र नहीं आ रही है। हमारी शहरियों से बात हुई है, ख़वातीन से बात हुई है जो अपने घरों को जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, उनका यही कहना है कि अभी तक जो है वो किराए कम नहीं किए गए। कुछ बस मालकान से हमारी बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 100 रुपये कम किए। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जो लाहौर का किराया या अगर हम बात करें केपी का किराया तो वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये AC बस का चल रहा है। इसमें अगर कमी आएगी तो वो आवाम को नज़र आएगा, लेकिन अभी तक कोई कमी नज़र नहीं। जी, मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर आवाम तक नहीं पहुंचा है और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की गई। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। सुहेब, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं बस अड्डों पर? शुक्रिया। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ, पेट्रोल की कीमत में कमी, डीज़ल की कीमत में जो है वो कमी कर दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ इसके जो है वो आवाम तक असरात जो है वो नहीं पहुंच रहे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। ताहाल किरायों में कमी नहीं की गई। उनका यही कहना है कि अभी भी पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। जब तक पेट्रोल 200 रुपये तक नहीं आएगा किरायों में कमी नहीं होगी। दूसरी तरफ मुसाफिरों का यही कहना है कि अगर पेट्रोल 10 रुपये या डीज़ल 10 रुपये बढ़ता है तो ये फ़ौरन किरायों में इजाफा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कम होता है लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। दूसरी तरफ उन्होंने इंतज़ामिया से, हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है उसी हिसाब से किरायों में भी कमी होनी चाहिए ताकि वो सफ़र जो है वो कर सके। इस हवाले से हमारी मुसाफिरों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ दिया गया है उसके हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जी, गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में इजाफे पर IMF का इज़हार तशवीश सामने आया है। ECC इजलास के लिए समरी तैयार कर ली गई है और ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा ECC इजलास में पेश की जाएगी। कितना इजाफा मुतवक्के है, कितनी इजाफे की समरी पेश की जाएगी, बताने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा क्या कह रहे हैं ज़राए? देखिए, IMF का ये मुतालबा है कि गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं और नहीं बढ़ रही थी तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। अभी नवा जो जायजा इजलास होगा उसमें IMF को जो है वो आइंदा सादी जायजा से कबल गैस की कीमतों में 100% से जायद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। रवा माली साल के इख्तिताम तक गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 46 अरब रुपए का में इजाफा होने का खदशा है और सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा, जिससे घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें ना बढ़ाई तो 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। जराये कहते हैं कि जुलाई से सितंबर तक गैस कंपनियों के नुकसान में मजीद 46 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और गैस सेक्टर का मजमूई तौर पर गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी आइंदा ECC में भिजवाई जाएगी, जिससे मंजूरी लेकर उसको काबीना में पेश किया जाएगा। फिर इस का अगर मंजूरी हो जाए। शुक्रिया मियां शाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक और बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसील फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फ्राहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मुलाजिमीन की तफसीलात फ्राहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने अपने फैसले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 7 दिन में मालूमात दरख्वास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर किया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक नहीं होता, मगर आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। दरखास्त गुजार को इंटर कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जमा कराई गई फीस वापस की जाए। फैसले को उर्दू में भी जारी किया जाएगा। मालूमात फराम करने वाला वजूहात के जायजे का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को दरखास्त गुजार मुख्तार अहमद और अटार्नी जनरल के दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया था। मुख्तार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया था।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतों 24 अक्टूबर तक की तोसी कर दी गई है। वकील सलमान सफ्तर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से साबिक वज़ीर आज़म के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा भी कर दिया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी की जाली रसीदों के मुकदमे में अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक की तोसी हो गई है। तहरीक इंसाफ की थाना खन्ना और बाराको में दर्ज मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की ATC इस्लामाबाद में समाअत हुई। वकील सलमान सफ्तर ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की इस्तदा कर दी। दलाइल देते हुए कहा, हेलीकॉप्टर, जहाज या बख्तर बंद गाड़ी में लाएं। चेयरमैन PTI को पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि अगर चेयरमैन PTI की मौजूदगी का मसला है तो कल जेल जाना है तो वहाँ दरख्वास्त जमानत सुन लेंगे। वकील सलमान सफ्तर ने जवाब दिया कि वो नहीं चाहते कल जेल में दरख्वास्त जमानत सुनी जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपका जो हक है वो हर रिलीफ मिलेगा। अदालत ने 24 अक्टूबर तक तीनों मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज दीगर 6 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत की समाअत सेशन अदालत में हुई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI को शामिल तफ्तीश करना है। जज ने रिमार्क्स दिए कि अडयाला जेल हुकाम को शामिल तफ्तीश से मुतालिक ऑर्डर कर देता हूँ। वकील सलमान सफ्तर की इस्तदा पर अदालत ने मुकदमात की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर। दूसरी तरफ तोशा खाना की जाली रसीदों से मुतालिक केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक की तोसी कर दी गई। असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको मुल्क में होना चाहिए था। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आसाद हों। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ ये है कि एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था और ज़ाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम फिर फैसला करें। अगर आप दुनिया में जहाँ जुल्म हो रहा है बशमूल फ़लस्तीन के, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर दुनिया कश्मीर वालों के लिए आवाज़ उठाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर को हक मिले, पाकिस्तान को हक मिले, तो फिर हम मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हम खबर देंगे अपने नाजरीन को, निगरान हुकूमत में जानिबदार वज़रा के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। फवाद हसन फवाद, आहद खान चीमा और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को नोटिस जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा फैसले की क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी, इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़रा को हटाने से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त है उस पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त एडवोकेट अजीजुद्दीन काका खेल की जानब से दायर की गई थी। दरख्वास्त में निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद, मुशीर अहमद चीमा और आहद चीमा को हटाने की दरख्वास्त की गई थी। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी तौकीर शाह साबिक वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये दरख्वास्त में मौका पर बनाया गया था और आर्टिकल 218 के तहत निगरान सेटअप गैर जानबदार हो, ये दरख्वास्त की गई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानब से अब ये तीनों जो रहनुमा हैं इनको नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं और 10 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया गया था और मजीद अब इसकी समाअत जो है वो 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में होगी और इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। अहम खबर देंगे, चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल समाअत के खिलाफ दरखास्त को हिदायत के साथ निपटाया गया है। अदालत ने करार दिया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर जेल ट्रायल चेयरमैन PTI के हक में है। साइफर केस की समाअत कल जेल में ही होगी। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसले के अहम नकात सामने आ गए हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त हदायत के साथ जो है निपटा दी है। जेल ट्रायल जो है वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चेयरमैन PTI के हक में है। ज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीति नजर नहीं आती है, ऐसा फैसले में कहा गया है। चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात जो है उसका इजहार कर चुके हैं। चेयरमैन PTI को अगर जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तहरीरी फैसला जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगे। गुजरांवाला में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है।
आसमान पर छाए बादल और ठंडी हवाओं से ऐसा लग रहा है जैसे मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। खुशगवार माहौल और मौसम का अहवाल बता रही हैं गुजरांवाला से बेनीश राजपूत। जी, गुजरांवाला का मौसम इस वक्त बेहद हसीन और सर्द है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रात से ही शहर में सर्द हवाओं का राज था और सुबह सवेरे से हम देख रहे थे कि काले बादलों को आसमान ने घेरा हुआ है। बहरहाल इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है और वक्फे वक्फे से जारी इस रिमझिम के बायस मौसम बेहद खूबसूरत और सर्द भी हो गया है। तो आसमान पर छाए गहरे काले बादल और शहर और गिरदनवा में जारी जो रिमझिम है, ठंडी हवाएं हैं, तमाम चीज़ें इस बात का पता दे रही हैं कि सर्दी जो है वो उसकी आमद है और शहरी जो है वो इस बदलते मौसम की बारिश को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। फूड पॉइंट्स पर भी लोगों का रश है क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो भी बेहतर हो गया है। इस वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत है वो आज 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए गए हैं और बारिश के हवाले से भी यही इम्कानात है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया ये गया है कि बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से आइंदा 24 घंटों के दौरान जारी रहने के इम्कान।